हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं हील ऑफ द एजेस 717 टैरो एंड मैं प्रिया आप सभी का बहुत बहुत इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या आप लोगों को करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, क्या रिलीज करना है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखेंगे, यानी कभी भी आपको अगर ये रीडिंग मिलती है तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इस रीडिंग की एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेंगी। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों क्रिस्टल्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, अगर आप लोगों ने क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन चूज किया है देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होगा, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ये स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। रीडिंग देखने से पहले तीन वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो, उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये की है भाई, एक चाबी है। जितना आप थैंक यू बोलते हो उतना ही तो हाई वाइब्रेशन में रहते हो। ठीक है, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और स्ट्रांग होता है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। डेथ, ओके, द मून, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग की करंट एनर्जीज की बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान आप लोग नज़र आ रहे हो, कुछ डिप्रेशन में हो, परेशान हो, दुखी हो। जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते थे चीज़ें वैसे नहीं हुई हैं। कोई एक जिद भी है आप लोगों की कि आप उसको बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़ कर बैठे हो, आप किसी जिद को होल्ड करके बैठे हो कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आपको पता है कि वो नहीं होगा, है ना। आपको पता है कि आप गलत चीज के लिए होप कर रहे हो, आप गलत चीज के लिए विश कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी यही चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि यही आपकी रियलिटी है, यही आपका सच है, यही आपके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन माय डियर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि इट्स ऑल इन योर माइंड। आप लोगों ने सी में, रुक जाइए सारे कार्ड्स निकाल लूँ विद गाइडेंस तभी बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द चैरियट, ये पहले भी आ रहा था, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, आई एम सॉरी, तो आप लोगों को बीच में थोड़ा सा ये सुनाई दे सकता है, तो उसके लिए माफ करिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द मैजिशियन। ओके भाई, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, परेशान हो, दुखी हो, हाँ, लेकिन क्यों हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना जब हम चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है, और जब हम चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, जाने देते हैं, खुद को उससे आज़ाद कर लेते हैं, खुद को उस बॉन्ड से फ्री कर लेते हैं, तो लाइफ हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी किस तरीके से है ना, कि जिंदगी आपको एक मौका दे रही है।
जिंदगी आपके सामने ऑप्शंस लेके आ रही है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा भाई, चूज आपने करना पड़ेगा, खुद को हिम्मत आप लोगों ने देनी पड़ेगी, खुद को स्ट्रांग खुद बनाना पड़ेगा, और खुद को मोटिवेट भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि ये जिंदगी एक ही है। अभी किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी बहुत छोटी है रिग्रेट करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, शिकायतें करने के लिए, लेकिन वहीं अगर आप ये सोचो कि जिंदगी एक ही जिंदगी है, माफ कर देते हैं, जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत कुछ यहाँ पे पहले ही कार्ड दी चैरियट है, फिर यहाँ पे दी टेम्परेंस है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग के ऊपर काम करो। यहाँ पे लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, यहाँ पे आपके लिए नई शुरुआत आ सकती है, लेकिन आपने डिसीजन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्स भी है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मन नहीं कर रहा, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में देखेंगे, वो अपॉर्चुनिटी फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे हाई प्रेस्टेस एंड द मैजिशियन की भी एनर्जी है, जो ये बता रहे हैं दोनों कार्ड की मैनिफेस्टेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरीके के हैं कि थोड़े से जैसे कहते हैं ना वो असमंजस डिलेमा वाली सिचुएशन की, क्या करें, ये करें या ये करें, आगे बढ़ जाएं, जाने दें, फिर मन करेगा नहीं, कैसे जाने दें, कैसे जाने दें, ये तो हमारा था, ये तो मेरा था, कोई किसी का नहीं है। समझ रहे हो, ये ये जो 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे कहते हैं ना सब मोह माया है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि यू नो बहुत ज़्यादा आप इस वक्त नेगेटिव थिंकिंग से गुजर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, एनजाइटीज हो रही हैं, परेशानी हो रही है आप लोगों को। लेकिन आपको, क्योंकि देखो क्या है ना कि जैसे एक तो पहले से ही परेशान हो, फिर क्या कर रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, फिर और ज़्यादा लोगों की दुख भरी कहानियां सुन रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे पॉजिटिव होना है, तो फिर पॉजिटिव चीज़ों को ही फीड करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप फॉर स्टार्टिंग में जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हो, किसी मोटिवेशन स्पीच को सुन लिया, अच्छी बुक्स रीड कर रहे हो। ठीक है, जैसे सत्संग हो गया फॉर एग्जांपल, आप वहाँ जा रहे हो, या फिर आप खुद में ही अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, खुद खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही स्टडी कर रहे हो, खुद ही रिसर्च कर रहे हो चीज़ों के ऊपर, तो आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप वहीं जस्ट स्क्रॉल करे जा रहे हो और वही चीज़ों को बार बार ही फीड करा रहे हो, दुनिया जालिम है, ये दुनिया बुरी है, लोग ऐसे हैं, लोग सेल्फिश हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा डियर, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप किसी को चेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप को चेज कर रहे हो, बैगिंग कर रहे हो किसी से, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, प्लीज़ ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं करना, ये आपकी ज़िंदगी है, और आपको अपने ओन टर्म्स पे, अपनी ओन कंडीशंस पे इसको जीना है, बिकॉज आप बहुत प्रीशियस हो भाई, बहुत कीमती हो, लेकिन आप खुद को खुद नहीं जानते अभी। यस। देखते हैं कुछ और भी कार्ड यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड चक्रा। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कैरिंग कनेक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके। देखो मुझे ना यहाँ पे एक कहावत टाइप है कि याद आ रही है कि अगर रिश्तों में झुकना पड़े उन्हें निभाने के लिए तो झुक जाओ, लेकिन अगर हमेशा आप नहीं झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। तो एग्जैक्टली मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग के लिए नजर आ रही है कि कोई अगर झुकने को आपकी आदत समझ लेता है, आपका बिहेवियर समझ लेता है, उसका एडवांटेज लेता है, तो फिर यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली ये मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के लिए ऐसी हैं कि थर्ड चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया। अभी थर्ड चक्रा बात करता है खुद को जानने के बारे में, खुद को पहचानने के बारे में। हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी हूँ,
या जो लोग मुझसे कह रहे हैं मैं वो हूँ, या जो आपका नाम है, सपोज मेरा नाम प्रिया है तो मैं प्रिया हूँ, या मैं क्या हूँ? आप एक कहते हैं ना, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो। एग्जैक्टली, आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, लेकिन होता क्या है ना कि हमारी सोल ये समझ लेती है कि यही मैं हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात, क्योंकि ये वाली बात है ना, जब डिटेल में करते हैं तो टॉपिक क्लियर होते हैं, लेकिन जब मैं रीडिंग्स में बोलती हूँ तो कुछ लोग के मैसेजेस आते हैं कि मैम हम समझ नहीं पाए। लेकिन अगर मैं उन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूँगी तो फिर ये रीडिंग अधूरी रह जाएगी, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और अपने अंदर मेडिटेशन करो। अपने अपने आप को देखो, अपनी बॉडी को देखो, अंदर से आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने प्रेशियस हो, आप कितने क्या क्या बोलूँ बस मैं यहाँ पे, बस ये कहूंगी कि अपने ऊपर काम करना है, खुद को खुद ही खुश रखना है, और अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को हिम्मत देनी है, हिम्मत रखनी है। लाइफ में हमें हिम्मत से ही काम लेना पड़ता है। यू नो काफ़ी सारी चीज़ें होती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सब सब आई थिंक हर किसी की लाइफ में सब कुछ अलग अलग चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और नहीं बनाओगे तो फिर ये आपको बनाना पड़ेगा ही, नहीं हो मजबूत तो फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है ना कि कैरिंग कनेक्शन और साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, ये दोनों यहाँ पे साथ में आए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है भाई कि कुछ ना, अगर रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको यहाँ पे डीप कन्वर्सेशन की नीड है। आपको अपनी बातें भी बतानी पड़ेंगी, देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन है मेरे साथ, इसलिए ऐसे हो जाता है, अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं। और कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस देन आप दोनों ने, मतलब जिसके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे, सामने वाले को भी करने पड़ेंगे, तभी जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी, तभी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सही होंगी, ठीक है ना। ये मैसेज है यहाँ पे। एंड एक और चीज़ है भाई, चेज किसी को मत करना, ठीक है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, सो ये कार्ड गिरा है नीचे। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन ए फेयर एंड जस्ट मैनर। Start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे एक, अभी जो मैंने मैसेज बोला था ना आपको कि मुझे एक वो कहावत याद आ रही है, इसलिए यहाँ पे वही कहा जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो आपको वो बर्दाश्त नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, आपको आवाज़ उठानी है, ठीक है ना। किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हुई है, लोगों की वजह से तकलीफ हुई है, देखो कर्मा सबके लिए बराबर है। कर्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो बात अलग है कि आपको पता लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर कोई कुछ गलत करता है उसे फिर उसका रिजल्ट मिलता ही है, उसे वो भुगतना पड़ता ही है। अभी नहीं तो फिर कभी, अभी नहीं तो किसी और जन्म में। तो कर्मा का कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने नहीं लेनी है, इसका ख्याल आप लोगों ने नहीं लेना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। वो सबका हिसाब सबका हिसाब चुकता होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। अच्छा करोगे तो वैसा मिलेगा, बुरा करोगे तो वैसा मिलेगा। तो माफ कर दो, आगे बढ़ो, अपने मन को शांत करो। बदले की भावना नहीं रखनी है किसी के लिए भी यहाँ पे। रिवेंज, बदला, इसके साथ भी बुरा हो, किसी को बददुआ देना, ये सब काम आपने नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्योंकि आप जैसी एनर्जीज दोगे ना, वही रिपीट होके आपके पास आएगी। ब्लेसिंग्स दोगे किसी को तो वो ब्लेसिंग्स आपके पास रिपीट होके आएंगी। किसी के लिए प्रेयर करोगे तो वो रिपीट होके आपके पास आएंगे। किसी को बददुआ भी दोगे तो खुश आप भी नहीं रहोगे। अब आप कहोगे कि उसने हमारे साथ इतना गलत किया, तो मैंने कहा ना कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अभी यहाँ पे स्टार डेलीगेटिंग का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप चाहो तो किसी से हेल्प ले सकते हो। सी, यहाँ पे मैसेज ये है कि यहाँ पे माँ ग्रीन तारा का कार्ड आया है। तो आप जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो ना, मैं ये कहूँगी कि आप उनसे प्रेयर्स करें। आप उनसे बोलें कि हमें रास्ता दिखाइए, हमारी मदद करिए, ठीक है।
हमें हील करिए, इस तरीके से। या फिर अगर आप किसी हीलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी कोच से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप किसी से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है ना कि आपको खुद को हील करने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की गाइडेंस की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। सो लास्ट में यहाँ से देख लेते हैं कि रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके ओके। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Okay, so मैं इस कार्ड को ऐसे रीड करूंगी कि रिलेशनशिप को ना समटाइम्स हमें थोड़ा सा बर्डन की तरीके से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा लाइट मोड में रहो, लाइट एनर्जीज में रहो, अपना ख्याल रखो, थोड़ा सा फन करना, कहीं घूमने चले जाना, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। जैसे हमेशा ही जैसे आपके साथ ना जब भी आप बात करते हो आपके झगड़े ही होते हैं, तो आप सामने वाले पर्सन से बोलो कि चलो थोड़ी देर के लिए कहीं चलते हैं और हम किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, जस्ट मी एंड यू, और हम एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर ए फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अगर यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो रीज़न इज फाइनेंसेस या कैरियर। तो ये यहाँ पे कार्ड्स हैं भैया आप लोगों के। ये वाला मैसेज थोड़ा सा ये वाले जो मैसेज हैं ये दोनों, आप इन कार्ड्स को रीड करिएगा बार बार और फिर आप देखिएगा कि ये कार्ड्स आपने क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग चाहें अपने लिए तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज स्टोन को भाई चूज़ कर सकते हो। ये आपकी लव लाइफ को अच्छा करता है, बेटर बनाता है, आपको हील करता है, आपके हर चक्रा को हील करता है। और एक और चीज़ बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ क्वार्ट्ज है हमारा थोड़ा सा फेड हो रहा है, तो देखो ये टाइम के साथ फेड होता है, बट ये नहीं है कि ये डुप्लीकेट है। ये बस इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है क्योंकि आप धूप में जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, पानी में बार बार ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा फेड होता है। और ये इसकी जो ये पिंक कलर की जो लास्टिक होती है समटाइम्स इसका भी कलर निकलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है, काम इसका वही रहता है और आप इसको वेयर करते रहो। और किसी भी चीज़ के ऊपर जितना फेथ करके बिलीव करके आप उसको पहनते हो, वियर करते हो, उसके साथ मैनिफेस्ट करते हो, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए काम करता है। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इस रीडिंग की एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी, ठीक है। एंड रीडिंग देखने से पहले 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो उतना ही जल्दी अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, पॉजिटिव रहते हो। सो ग्रेटिट्यूड जर्नल सबको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। King of Pentacles, Two of okay, so I don't know मैंने Two of Swords क्यों बोला, it is the card of justice, the Hanged Man, इसलिए Two of Swords बोला था, ठीक है। सो यहाँ पे अभी मैं बताऊँ आपकी करंट एनर्जीज की बात, तो कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो अभी जॉब करते हो लेकिन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या कुछ भी करना है, कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। सारी जैसे तैयारियां भी हो गई हैं लेकिन वो इनिशिएट नहीं हो पा रहा, वो शुरू नहीं हो पा रहा है, कहीं फंस गए हो, कहीं अटक गए हो आप लोग, कुछ लाइफ में कुछ स्टकनेस सी आ गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो भी प्लान बना रही हूँ, जो भी मैं करना चाह रही हूँ, चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। एक चीज़ पहले मैं अगर आपको बताऊं, कभी कभी नज़र फैक्टर भी होता है।
जब तक कि आपके जो प्लान्स आप बना रहे हो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो जाए, वो एक्चुअल में नहीं हो जाए, तब तक अपने प्लान्स को दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना। दूसरी चीज़, अभी ये सिचुएशन हो गई है तो अभी क्या करें? तो देखो, थोड़ा सा अपनी नज़र वगैरह उतारना, अपना ऑरा क्लींस करना, ठीक है, सॉल्ट वाटर के साथ बात लेना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए हेल्प करेंगी। किसी जैसे आप मंदिर वगैरह में चले गए, थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आपको हेल्प करेंगी। मेडिटेशन करिए डेली बेसिस पे, और बस मेहनत करने पर बिलीव करिए, जो भी चीज़ें आप चाहते हो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ज़रूर होंगी। बस पॉजिटिव रहना है और थोड़ी सी मेहनत तो यहाँ पे लगेगी भाई। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे। टू ऑफ सो माय गॉड, मतलब टू ऑफ सॉर्ट्स आ ही गया आप लोगों के लिए ना, मैंने पहले ही बोला था टू ऑफ सॉर्ट्स, और सी ये कार्ड आ ही गया। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, डेथ, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग के लिए, आपके जो 72 घंटे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत सारी मेजर मेजर चीज़ें जो हैं यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं करंटली। अगर मैं टाइम बताऊँ ना आप लोगों के लिए, तो ये टाइम जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ऐसा टाइम है कि आप एक भी पल अपना बर्बाद नहीं कर सकते हो। ये टाइम जो है जैसे फिर नहीं आएगा, फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं आएगी, फिर आपको ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो करना चाहते हो पहली चीज़ तो उसको करो। दूसरी चीज़, कुछ रुकावटें हैं, कुछ मुश्किलें हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है कि आप हार मान ही नहीं सकते। आप हार मानने के लिए बने ही नहीं हो। तो यहाँ पे बस आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहना है। हर दिन जब आपका शुरू होना, पहले ही खुद को अफर्मेशन दे दो, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहने वाला है, सब कुछ मेरे फेवर में होगा, आज मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, आज मेरे ऊपर भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। इस तरीके से अपने आप को, ये मैंने एक लाइन में आपको जल्दी जल्दी सुना दिया है, लेकिन आप लोग पूरी फील, ओके। सो फिर आप ढेर सारा थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी, और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करिएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो करते हो तो उनको भी कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। और यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है और डेथ का भी कार्ड है, कोई न्यू बिगनिंग भी है और कुछ चीज़ों की एंडिंग भी है। कहीं आगे बढ़ने से पहले ना हमें कहीं से निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली वही मैसेज है। शर्माने से काम नहीं चलेगा, हेजिटेशन से काम नहीं चलेगा, अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को कहना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेशेंस से भी आप लोगों को कहा जा रहा है कि काम करना है, और अपना टाइम मैनेज जो आपने करना है ना वो प्रॉपर करना है, कि कौन सी चीज़ जो है वो कब करनी है, किस वक्त करनी है, किस टाइम पे करनी है। थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, okay, so first is the world, the thinking man, angel of balance and seven chakra। सो मैंने कहा ना यहाँ पे कि थोड़ा सा टाइम मैनेज आपने करके चलना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो वही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। सो साथ में कभी कभी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। इस तरीके से नेक्स्ट 72 आवर्स में रह सकता है कि एकदम से एनजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, टेंशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, ज़्यादा पानी पियो, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। तो ये सारा आप कुछ करोगे तो आप खुद को इमोशनली बैलेंस में रख पाओगे, और ये सिचुएशन जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऑफकोर्स कुछ साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, कुछ नया यहाँ पे शुरू हो रहा है। साथ में अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ करने की सोच रहे हो, कहीं एनरोल करने की सोच रहे हो, रजिस्टर करने की सोच रहे हो, कुछ नया सीखना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दी थिंकिंग मैन का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो ये भी कह रहा है कि जो भी कुछ करना सोच समझ कर करना, सोच समझ कर डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ नहीं करना,
आराम से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके पूरा श्योर होके उसके बाद ही आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है। आप लोग चाहें अपने लिए तो क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज ही मैंने ऑप्शन फर्स्ट में दिखाया था, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट मेरे पास अभी रखा है तो ये एकदम डार्क पर्पल कलर में है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, जस्ट वेरी, क्योंकि ये स्टोन जो है ना वो कभी भी एक साथ सेम नहीं मिलता है, हर बारी अलग ही मिलता है, ठीक है। तो ये लोगों का क्वेश्चन रहता है समटाइम्स मेरे पास कि ये लाइट है कलर में, डार्क है कलर में, नो प्रॉब्लम, मैं वही देती हूँ जो जिसकी एनर्जी सबसे अच्छी होती है, ओके। सो यहाँ पे यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे यहाँ पे जैसे कुछ आयतें लिखी हुई दिख रही हैं, कुछ प्रेयर्स लिखी हुई दिख रही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, जैसे भी आप जिनको भी मानते हो, जहाँ से भी रिलेट करते हो, तो पढ़िए उन चीज़ों को। जैसे आपका मन कर रहा है बहुत दिन से कि मैं डेली हनुमान चालीसा पढूं और आप उसको टाल रहे हो, तो वो आपकी एक इंट्यूशन है, वो एक वो आपको एक इंस्टिक्ट एनर्जी आ रही है कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये पढ़ना चाहिए। जैसे आपको मन में आ रहा है मुझे गीता पढ़ना है, लेकिन आप डिले कर रहे हो, तो वो कहा जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम मैनेज करो, उस चीज़ को पढ़ो, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। पास्ट लाइफ, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, ठीक है। डोंट बैक डाउन एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि कुछ पास्ट लाइफ के लेसन्स हैं, कुछ पास्ट लाइफ का यहाँ पे लेसन्स नहीं, कार्मिक अकाउंट बोलूँगी मैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं, किसी के साथ हो सकता है, कोई आपका किसी आप टॉक्सिक कनेक्शन में हो या कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ क्यों हुआ, क्या रीज़न था, पास्ट लाइफ से वो इशू है वही, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। साथ में यहाँ पे डोंट बैक डाउन का कार्ड आया है, तो ये कह रहा है कि जो जिस चीज़ के लिए आप बिलीव करते हो ना, उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा है कि एक्शन लेने वाला टाइम है। आप चीज़ों को टालोगे, आप पोस्टपोन करोगे, आप डिले करोगे, तो आपका ही नुकसान होगा। आपको चीज़ों पे एक्शन लेना है, आपको काम करना है। जैसे आपका मन आ रहा है कि चलो इंटरव्यू देख के देखते हैं और दूसरी कंपनीज में, और आप उस चीज़ को टाल रहे हो, वो टालना ही नहीं है यहाँ पे। आप समझ रहे हो ऑप्शन 2, आप बस कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, तो वो आपने आज ही करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, फिर देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। इनफिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो यहाँ पे भाई भगवान जी आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, और कहते हैं ना कि बरकत आपके जीवन में जो है वो हमेशा रहेगी। बस खुश रहिए, आगे बढ़िए। और यहाँ से देख लेते हैं कि लास्ट आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ऑप्शन 2, रिलीज योर एक्स, टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीज़ करना है। अगर पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिनसे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है, ठीक है, आप लोगों को, ताकि आप न्यू एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सको, ताकि आप किसी ऐसे इंसान को जो कि वाकई में आपसे बहुत प्यार करें, आपका रिश्ता अच्छा रहे, बॉन्डिंग अच्छी रहे, तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं, इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मूव ऑन जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यू नो कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, रिश्ता अच्छा रहता है, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन भगवान जी उस इंसान को ना हमारी लाइफ में कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही भेजते हैं। वो सोलमेट भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कामिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे कुछ लेसन्स जुड़े होते हैं। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे हमें उनको रिलीज भी करना पड़ता है। आप समझ रहे हो ऑप्शन 2, तो ये वही टाइम है। अब कुछ लोग के मन में डेफिनेटली यहाँ पे चल रहा होगा, क्यों करना पड़ रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा, मैं नहीं करना चाहती, मुझसे नहीं होगा,
मेरा क्या होगा। लेकिन सी, लाइफ में टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो सब कुछ हील करती चली जाती है। ओके। किसी के बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। ये बस हमारे मन में एक होता है कि हम कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। खुद को थोड़ा सा वक्त दो, अपने आप को हील करो, आप इस सिचुएशन से जल्दी ही निकल जाओगे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से कि आप ना लाइफ में ये मत मैनिफेस्ट करो जैसे कोई टॉक्सिक पर्सन था या कोई भी आपकी लाइफ में था, आपको छोड़ दिया, डिच कर दिया, और फिर भी आप कहे जा रहे हो कि नहीं मुझे वही चाहिए, नहीं मुझे वही चाहिए। लोग मेरे पास सीरियसली आते हैं, पूछते हैं कि मैम कोई बता दो कुछ, कैसे भी करके वापस आ जाए, कोई मैजिक बता दो कुछ। मैंने, मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है। ऐसे मैजिक करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, क्योंकि आप फिर अपना नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और फिर तो भगवान जी भी साथ नहीं देते। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में फिर क्या करें, फिर आप प्यार को मैनिफेस्ट करो, भगवान जी से ये बोलो कि प्यार हमारी लाइफ में रहे, खुशियाँ हमारी लाइफ में रहे, अबंडेंस हमारी लाइफ में मिले। ठीक है, हमारी लाइफ में रहे। तो ये मैनिफेस्ट करना चाहिए, फिर वो आपकी लाइफ में आता है जो आपके लिए वाकई में बना हुआ है, ना कि फिर आप किसी कार्मिक को अट्रैक्ट करते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आई थिंक इसीलिए मैंने ये एक और कार्ड निकाला है, और ये मुझे मैसेज मिला था। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में नहीं लिया था, दो ही कार्ड्स लिए थे, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करोगे तो फिर सब तरफ से प्यार मिलेगा। और जब आप खुद ही खाली हो ना, जब आप खुद ही खाली हो, फिर आप अपनी कमी को भरने के लिए किसी को अपनी लाइफ में चाहोगे, और फिर वहाँ पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी। एक्सपेक्टेशन का बोझ बढ़ता है, फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो खुद से प्यार करो, ताकि जब भी आप किसी के साथ फिर रिश्ते में आओ तो एक दूसरे को प्यार देने के लिए आओ, और जैसी एनर्जी में आप रहोगे वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, ये भी फॉर श्योर है। तो खुद को हील करना है, खुश रहना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, करियर के ऊपर काम करना है। जो भी यहाँ पे आपको मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिले, उनको याद रखना है। ठीक है। सो ये है आप लोग की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी इससे। कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।